गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्क्राइब किए थे सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट किए थे। टॉपिक नंबर 2 बोले थे कि जो होमवर्क दे रहे हैं उसको आपको खुद से बनाना है, मतलब ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको स्वयं लिखना है। ये सभी का आंसर पीडीएफ में भी भेज दिए थे। अब इसके आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। जो छोटा टॉपिक होगा 2 दिन का क्लास होगा, 2 से 3 दिन का क्लास होगा। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, टॉपिक नंबर 3। ध्यान दीजिएगा सब कोई। अब नया टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 1 और 2 पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन याद है सभी कोई। हम लोग स्टार्ट किए यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 और यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 3। 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर्स चिन्ह को करते हैं और उस चिन्ह का जो कार्य को बताता है वो कार्य को बताने वाला टर्म को क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। ऑपरेटर किसी भी सिंबल को कहते हैं और उस सिंबल के द्वारा जो कार्य करना है वो कार्य करने वाला टर्म क्या कहना है? एक्सप्रेशन। मतलब कहा जाए इन दिस चैप्टर in this topic we will read about different types of operators and their working, that is expression. In this topic, इस टॉपिक में we will read about, हम लोग पढ़ेंगे different types of operator, अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर। याद कीजिए हम लोग टॉपिक नंबर 1 में जो पढ़ाए थे टोकन में डिस्क्राइब किए थे ऑपरेटर्स के बारे में। वही कुछ ऑपरेटर्स होगा, उसमें केवल चिन्ह बताए थे। अब चिन्ह का काम बताएंगे कि कौन सा चिन्ह किसके लिए काम करता है, उसका वर्किंग और उसी का एक्सप्रेशन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। क्वेश्चन इससे आता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स से कुछ आउटपुट बताना रहता है। इंक्रीमेंट बढ़ना, डिक्रीमेंट घटना, डबल माइनस इंक्रीमेंट का यूज होता है, डबल प्लस, डबल माइनस डिक्रीमेंट का यूज होता है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ते कर, 2 प्लस जहां रहे वहां इंक्रीमेंट होता है और 2 माइनस जहां रहे वहां डिक्रीमेंट होता है। कहीं भी किसी वेरिएबल में 2 को प्लस नजर आए तो समझ जाइए एक संख्या ऐड होगा, और अगर कहीं 2 माइनस नजर आए तो समझ जाइए एक संख्या घट जाए। लेकिन आप बोलिएगा सर 3 प्लस होगा तो क्या होगा, यदि 4 प्लस होगा तो क्या होगा? आपको बताइए। 2 प्लस एक संख्या को जोड़ता है तो 3 प्लस कितना जोड़ेगा और 4 प्लस कितना जोड़ेगा? क्या ये कोई संख्या जोड़ेगा भी या नहीं जोड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटर हमेशा डबल प्लस और डबल माइनस का होता है। अगर कहीं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस भी रहा तो उसका एक संख्या भी नहीं बढ़ता। इसलिए नहीं बढ़ता
क्योंकि ये एक्सप्रेशन गलत है। ऐसा कोई चिन्ह नहीं होता जो ये सब का यूज कहीं किया जाता है, जिसके कारण जब भी संख्या बढ़ेगा या घटेगा तो एक ही संख्या बढ़ेगा और एक ही संख्या घटेगा। डबल प्लस होने पे एक संख्या बढ़ता है और डबल माइनस होने पे एक संख्या घटता है। और अधिक दो या दो से अधिक प्लस नजर आए 3 4 5 तो ऐसा कोई ऑपरेटर ही नहीं होता, वो क्वेश्चन ही गलत होगा। ध्यान रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि 4 प्लस है तो 2 बढ़ा दे, 3 प्लस है तो 1.5 बढ़ा दे, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस याद रखना है डबल प्लस रहेगा तभी एक जोड़ेगा और डबल माइनस रहेगा तभी एक घटाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सो समझिए। डिफिनेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स is used for increase and decrease the one value of any variable। ध्यान से समझिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर is used for, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग इंक्रीज एंड डिक्रीज, संख्या को बढ़ाने के लिए या संख्या को घटाने के लिए, द वन है मात्र एक संख्या ऑफ एनी वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल का एक संख्या को बढ़ाना हो या घटाना हो, एक संख्या को बढ़ाना हो या घटाना हो, तब हम लोग किसका यूज करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। डबल प्लस या लिख सकते हैं द डबल प्लस इंक्रीज वन वैल्यू एंड डबल माइनस डिक्रीज वन। समझ में आ रहा है क्या बताएं? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब डबल प्लस, डिक्रीमेंट मतलब डबल माइनस। जहां दो प्लस नजर आए वहां एक संख्या क्या कर देना है, जोड़ देना है, और जहां दो माइनस नजर आए समझ जाइए वहां एक संख्या क्या कर देना है, घटा देना है। दो प्लस एक संख्या को बढ़ाता है और दो माइनस एक संख्या को घटाता है। ध्यान रखना है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का प्रयोग एक संख्या को बढ़ाना और एक संख्या को घटाने के लिए किया जाता है। जहां दो प्लस नजर आए समझ जाइए इंक्रीमेंट होगा, एक संख्या बढ़ जाएगा, और जहां डबल माइनस नजर आए वहां क्या संख्या क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब डिस्क्राइब करेंगे टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रकार कितने प्रकार के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं डिस्क्राइब करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने प्रकार का, दो प्रकार। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कितने प्रकार का, दो प्रकार। पहला नंबर प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। दूसरा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मतलब जो संख्या इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है, मतलब संख्या जो बढ़ता है या घटता है, बढ़ाने या घटाने का दो उपकरण, मतलब दो प्रक्रिया है। दो प्रक्रिया से संख्या को बढ़ाया जा सकता है और घटाया जा सकता है। जैसे
जिसका नाम पड़ा प्री और पोस्ट। प्री रिप्रेजेंट करता है पहले और पोस्ट रिप्रेजेंट करता है बाद में। तो प्री और पोस्ट का मतलब समझ। प्रीफिक्स ऑपरेटर कहता है किसी भी वेरिएबल के पहले दो प्लस या दो माइनस नजर आए तो समझ जाइए वो प्रीफिक्स ऑपरेटर। पोस्टफिक्स कहता है किसी भी वेरिएबल के बाद में दो प्लस या दो माइनस नजर आए तो पोस्टफिक्स हो, मतलब समझ आ रहा है। प्रीफिक्स ऑपरेटर वेरिएबल के पहले प्लस वेरिएबल के पहले माइनस। पोस्टफिक्स ऑपरेटर वेरिएबल के बाद प्लस वेरिएबल के बाद माइनस। अब सीखना है पहला प्रीफिक्स कैसे काम करता है, प्रीफिक्स ऑपरेटर्स के बारे में ध्यान से समझिए। डिफाइन करते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर्स is used for increase and decrease the value, increase and decrease the value in own variable. ये important है, increase and decrease the value in own variable। ऑन वेरिएबल का मतलब होता है खुद का, स्वयं अपने आप। मतलब प्रीफिक्स ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू। प्रीफिक्स ऑपरेटर संख्या को बढ़ाएगा और घटाएगा। कितना बढ़ाएगा कितना घटाएगा? एक संख्या को बढ़ाएगा और एक संख्या को घटाएगा। ऑन वेरिएबल, ऑन मतलब स्वयं खुद का, अपने आप में। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है, पहला नंबर समझ लेते हैं। a बराबर 4 प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस प्लस a। सबको नजर आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना? नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, चारों का चारों टर्म नजर आए। ऐसे समझने के लिए लिखेंगे a बराबर 4 है, पता करना है। क्या पता करना है? a का मान 4 है, प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस प्लस a प्लस प्लस 2 प्लस मतलब कितना जोड़ना? 1 जोड़ना। पहले प्लस की बाद, पहले वाला प्रीफिक्स बाद वाला पोस्टफिक्स, पहले वाला प्रीफिक्स बाद वाला पोस्टफिक्स। पहले वाला पहले एक संख्या को जोड़ेगा और बाद वाला बाद एक संख्या को जोड़ेगा। ध्यान से समझिए, ये आसान है, बहुत आसान है। a का मान क्या है? 4। कितना है? 4। 2 प्लस कितना संख्या को जोड़ेगा? एक संख्या को जोड़ेगा। तो 4 में एक संख्या जोड़ दीजिए। तो 4 में एक संख्या जोड़े तो कितना हो गया? 5। 5 कैसे समझ में आ रहा है? a का मान 4 है, डबल प्लस कितना संख्या को जोड़ता है? एक संख्या। तो 4 में एक जोड़ दिए तो 5 हो गए। 5 में फिर डबल प्लस नजर आया, फिर 5 में 2 प्लस मतलब फिर एक संख्या को जोड़ देंगे। तो 5 में एक संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। 6 में फिर एक संख्या जोड़ेंगे तो एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 7। 7 में फिर एक संख्या को जोड़ेंगे तो एक संख्या को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? समझना कैसे होगा? a का मान 4 है, 1 जोड़े 5, फिर 1 जोड़े 6, 1 जोड़े 7, 1 जोड़े 8। पहले क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि पहले प्लस, डबल प्लस कितना जोड़ता है? 1 जोड़ता है। पहले है, पहले जोड़। दूसरा देखिए, समझ में आ रहा है ना सबको? ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी मेथड है, आसान है। देखिए नेक्स्ट वन, a का मान 7, ठीक है, माइनस माइनस a माइनस माइनस a माइनस माइनस a माइनस माइनस। समझने के लिए 7 डबल माइनस कितना घटाता है? 1 घटाता है। 1 घटाएगा 7 में घट गया, कितना बचा? 6। 6 में फिर माइनस, एक और घट 5। 5 में फिर एक घटाई 4। 4 में फिर एक घटाई 3।
नेक्स्ट वन आप लोग के लिए a का मान 8, a बराबर 8। क्वेश्चन है आप लोग का प्लस प्लस से माइनस माइनस से माइनस माइनस से प्लस प्लस। सॉल्व कीजिए, इसको बनाना है। a का मान 8 दिया हुआ, एक्सप्रेशन प्लस माइनस दोनों है। जरा सॉल्व करके बताइए ये टर्म कैसे सॉल्व होगा, इसको बनाइएगा कैसे। a बराबर 8 बना लिए सब कोई। डबल प्लस कितना संख्या को जोड़ेगा, एक संख्या को जोड़ेगा, 8 में जोड़ा तो 9। डबल माइनस एक संख्या घटा दे, 9 में घटा दिया तो 8। डबल माइनस फिर एक संख्या को घटाया, 8 में घटाया तो 7। डबल प्लस एक संख्या को जोड़ दे, 7 में एक जोड़ा तो। समझ में कुछ कैसे कैसे हुआ। डबल प्लस था, एक बढ़ गया, डबल माइनस एक घट गया। ध्यान रखिएगा इससे नहीं होगा, जो आ चुका है उसमें संख्या को बढ़ाना है और उसी से संख्या को घटाना है। लास्ट नंबर आप लोग के लिए एक और समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे बता रहे हैं। एक लास्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, a बराबर 4 दिया हुआ है, माइनस माइनस से प्लस प्लस से माइनस माइनस से माइनस माइनस से। चलिए सॉल्व करिए। a का मान 4, 1 घटाए 3 हो गया, 3 में जोड़े तो 4 हो गया, 4 में घटाए तो 3 हो गया, 3 में घटा दिए तो 2। प्रीफिक्स तो समझ में आ गया होगा कि संख्या को अपने जोड़ेगा और अपने घटाएगा, पहले ही जोड़ेगा पहले घटाएगा। अब दूसरा नंबर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पोस्टफिक्स ऑपरेटर। पोस्टफिक्स भी संख्या को जोड़ेगा और संख्या को घटाएगा। पोस्टफिक्स का भी काम होता है एक संख्या को जोड़ना और एक संख्या को घटाना, लेकिन पोस्टफिक्स ऑपरेटर कभी अपने में काम नहीं करता, वो किसी दूसरे में जाके काम करता है। मतलब ये कहा जाए अगर मान प्लस यहां दिख रहा है तो प्लस यहां नहीं जोड़े, वो नेक्स्ट में आके जोड़े। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टफिक्स ऑपरेटर, पोस्टफिक्स कैसे काम